तुझे हमारे से क्या लेना, हम तो गुंडे भी हैं, मदमाश भी है, मवाली भी है, सब कुछ ऐब है हमारे अंदर तो। और बता। अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर को भी चाहिए कि वो जो पूरा भारत उसको साथ दे रहा है, पूरा भारत ने सर आंखों पे बिठा रखा है, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य ना करे, कोई भी ऐसी बात ना करे। आप सच्चे हो, आप शरीफ आदमी हो, आप, मैं मानता हूं आप पढ़ना नहीं जानते, आप शरीफ आदमी हो, लेकिन फिर भी आप लफ्जों का चयन अच्छी तरह करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे हम भारतीयों को बुरा लगे, या हम यूट्यूबरों को बुरा लगे, या हमारी भारत की बहनों और बेटियों को बुरा लगे, या बाद में जिससे आपको माजरत करनी पड़े या माफी मांगनी पड़े। कोई ऐसा कार्य ना करे। और अच्छी बात है, कोई इंसान सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए, कोई गलती करके गलती को मान ले, ये अच्छा है। एक इंसान गलती करे और गलती को ना मानने अकड़े कि नहीं मैंने तो गलती नहीं करी, वो सबसे बुरा है। लेकिन एक इंसान सुबह का भूला वापिस आ जाए और वो गलती को गलती मान ले, तो वो उस जैसा अच्छा इंसान मैं किसी को नहीं मानता। कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर उसका इलाज करता है, तब दौरान इलाज अगर उसको जख्म है, तो अगर वो उस जख्म की सफाई करता है, कोई उसमें कीड़े पड़ गए हैं, कोई राद आ गई है, कोई उसमें पार्ट काटना पड़ रहा है, उसको ड्रेसिंग करनी पड़ रही है, उसमें गहरा जख्म है, कोई ऐसी दवाई लगाता है जिससे उसमें जो है वो तकलीफ होती है, उसमें दर्द होता है और वो चिल्ला उठता है। और जब वो चिल्ला उठता है तो डॉक्टर को गाली देता है। डॉक्टर को कहता है फला डॉक्टर, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी ये, तेरी वो। डॉक्टर को अगर वो मरीज गालियां देनी शुरू कर दे, तो ये बताओ दोस्तों, क्या वो डॉक्टर, अगर वो समझदार डॉक्टर है, तो क्या वो डॉक्टर उस मरीज का इलाज छोड़ सकता है? कोई मरीज इलाज में अगर डॉक्टर को ही जो उसका भला कर रहा है, जिसको पता है अगर इसका ये दवाई ना लगाई गई, ये जख्म को जो गंदगी होगी उसको साफ ना किया गया, तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा, सेप्टिक फैल जाएगा और हो सकता है उस अंग को काटना भी पड़े। वो उस मरीज के फायदे के लिए वो हर कोशिश कर रहा है, हालांकि दर्द हो रहा है उसमें, लेकिन वो उस मरीज को फायदा पहुंचाने के लिए उसका इलाज कर रहा है। और वो मरीज ये समझे कि ये साला डॉक्टर क्यों काट रहा है, क्यों इतनी चुभने वाली और जलन, जिससे जलन हो रही है, ऐसी दवाई क्यों लगा रहा है जिससे उसको तकलीफ हो रही है। हालांकि डॉक्टर तो उसका भलाई का काम कर रहा है, लेकिन वो उल्टा समझ रहा है कि ये जख्म क्यों, मेरे को ऐसी दवाई क्यों लगा दी, मेरा जख्म का जो गलत हिस्सा था वो क्यों काट दिया। अरे भाई, जो गला हुआ हिस्सा है जख्म का, वो कटेगा तभी तो नई खाल आएगी, नया मांस आएगा, नया गोश आएगा, तभी तो जख्म ठीक होगा। और वो समझने लगे नहीं ये तो मेरे लिए गलत कर रहा है। कोई फोड़ा हो गया, वो फोड़ा जब तक नस्तर नहीं लगेगा, उसका गंध बाहर नहीं आएगा, दवाई नहीं लगेगी, उसमें चीरा नहीं लगेगा, तो उसको गंध निकालना जरूरी है। अगर वो ऐसे ही फोड़ा रहेगा तो वो मर जाएगा वैसे ही। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक नदी के किनारे एक संत जो है पानी पी रहे थे, तो वो संत ने देखा कि एक बिच्छू किनारे था, वो पानी में गिर गया। संत जी ने क्या काम किया, एक कोई लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा उठा करके उसको ऐसे चढ़ाया पानी से और किनारे पे छोड़ दिया। वो बिच्छू फिर दोबारा पानी की तरफ चला, फिर दोबारा गिर गया। संत जी ने जब उसको दोबारा निकाला, तो वो संत जी के उंगली में उस बिच्छू ने काट लिया। उसने फिर उसको बाहर निकाल दिया। वो फिर दोबारा किनारा लगा और दोबारा फिर पानी में गिर गया। संत जी ने फिर उठाया उसको और फिर बाहर निकाल दिया। उसने फिर डंक मार दिया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ। संत जी ने जब जब उसको निकाला, जब जब उस बिच्छू ने डंक मारा, और उसको जो है संत जी ने बाहर निकाल दिया और आखिरकार उसको पानी से थोड़ा दूर खड़ा कर दिया, ताकि उसका जीवन बच जाए पानी में बहने से। तो जो गुरुजी के साथ उसके चेले थे, जो उसके शिष्य थे, वो कहने लगे गुरुजी आप कैसे इंसान हैं, आप इसके जीवन को बचा रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है, और फिर भी आपको अकल नहीं आ रही, फिर भी आप बार बार इसको निकाल रहे हैं, फिर भी ये डंक मार रहा है, फिर आपको निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं, क्या वजह है?
तो संत जी ने एक बात कही, कह रहे गुरुजी ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि जब वो बार बार डंक मारा तो फेंक देते पर है, क्यों अपने आप को आपने मुसीबत में डाला? अब आपको तकलीफ भी हो रही है, अब आपको दर्द भी हो रहा है, अब इस पर दवाई भी लगानी पड़ेगी और आपकी जान भी जा सकती है इसमें। तो संत जी ने एक बात कही कि मेरा कर्म है इसको बचाना, मैं गुरु हूं, मैं अपनी आंखों से किसी जानवर की भी जान नहीं जाने दूंगा, और एक जानवर, एक छोटे से जीव के जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस चोले में हूं, मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है ये, मेरी निष्ठा है ये, मेरा कार्य है ये। अगर मैं इसको नहीं बचाता हूं तो मैं संत किस बात का हूं कि कोई कीड़ा या मकोड़ा या कोई इंसान जिसकी जिंदगी मेरे सामने जारी हो, अगर मेरे सामने जारी है और मैं आंखों से देख रहा हूं, अगर मैं उसको ना बचाऊं तो फिर मेरा संत होने का फायदा क्या है? हालांकि मुझे पता है कि ये डंक मार रहा है, हालांकि मुझे पता है कि मुझे इसको बचाने से मुझे दर्द होगा, उल्टा मेरे को काटेगा, ये काटने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी मैंने इसके जीवन को बचाया क्योंकि मैं संत हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है इसका जीवन बचाना। इसकी आदत है डंक मारना क्योंकि ये बिच्छू है। अगर ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता डंक मारना, हालांकि मैं इसका जीवन बचा रहा हूं, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? मैं इसके जीवन को नष्ट क्यों होने दूं? मेरी अच्छी आदत है कि मैं जीवन बचाऊं, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो जीव का हो, चाहे चींटी का जीवन हो, चाहे मकोड़े का जीवन हो, चाहे बिच्छू का जीवन हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं जीवन बचाऊं। ये इसकी आदत है कि ये डंक मारे, इसे पता नहीं है कि ये तुझे बचा रहा है, तू इसको डंक मार रहा है। तो जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? हम वो भारतीय हैं, हम वो भारतीय हैं जिसको एक बार जुबान दे दी, जिसके साथ इंसानियत की लड़ाई के लिए हम भारतीय खड़े हो गए। हम भारतीयों की गर्दन कट सकती है, लेकिन हम भारतीयों की जुबान नीचे नहीं हो सकती। हमारी जुबान का कर्तव्य है, हमारी जुबान का वजन है। जिस इंसान की जुबान ही नीचे हो गई तो उसके पास क्या है? हम भारतीयों का मान, हम भारतीयों का सम्मान, हम भारतीयों की लड़ाई, जीवन, वो क्या है? वो यही है कि जो हमने जुबान दी है, हमारे को कितना भी नुकसान हो जाओ, कितनी भी बदनामगी हो जाओ, कितना भी इकोनॉमिकल नुकसान हो जाओ, जीवन का नुकसान हो जाओ, हम जो जुबान दे दी इंसानियत के लिए उस पर खरा उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया जाए, चाहे हमें डंक मार दिया जाए, चाहे जो मर्जी कर दिया जाए। जिस प्रकार वो डॉक्टर इलाज करने से नहीं रुकता उस मरीज का, जो मरीज कड़वी दवाई लगाने पर डॉक्टर को गालियां दे रहा है, तो वो डॉक्टर उसका इलाज इसलिए बंद नहीं कर सकता कि उस मरीज ने डॉक्टर को गालियां दी। वो अपना कर्तव्य निभाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसकी समझ में अपने आप आ जाएगा कि वाकई ये डॉक्टर जो है मेरे लिए, मेरे ठीक होने के लिए मेरे लिए कार्य कर रहा था, और मैंने जो इसको गालियां दी वो मेरी बहुत बड़ी जीवन की गलती थी। इस केस को ना केवल भारत, ना केवल पाकिस्तान, ना केवल बांग्लादेश, ना केवल नेपाल, दुनिया देख रही है इस केस को। दुनिया, एक वकील ने जो 4 बच्चों के लिए इंसानियत का ये जिम्मा उठाया है, एक भारतीय वकील ने, भारत के यूट्यूबरों ने, भारत की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, उस कार्य को हम पूरा करके रहेंगे और उस वादे को हम पूरा करके रहेंगे। हमें पता है, हमें पता है कि हमारे पे क्या कीचड़ उछाली जाएंगी, हमें क्या फायदा होने वाला है। हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, ना हमें फायदा चाहिए। सीमा हैदर एक्स्ट्रा मैरिटल इलीगल अफेयर्स
सचिन के साथ करके बैठ गई। 4 बच्चे पैदा करने के बाद उसे इलीगल रिलेशन दिखाई दे गया सचिन के साथ, वो वहां मगन है। गुलाम हैदर भी कल को कहीं मैरिज कर लेगा, वो वहां मगन हो जाएगा। इन बच्चों का क्या? सीमा हैदर इलीगल रिलेशन में रह रही है, उसको बच्चों की कोई परवाह नहीं। उसको अपनी जवानी, उसको अपनी ख्वाहिश, उसको अपनी इच्छा, इसको उसका इलीगल प्यार, इलीगल रिलेशन वो पूरे करने हैं, उसको बच्चों की कोई परवाह नहीं। जिस औरत, अरे भारतीय नारी ऐसी ऐसी नारी है कि एक बच्चा हुआ, पति फौज में है, शहीद हो गया, पूरा जीवन, या पति कहीं रोड एक्सीडेंट में मारा गया, या पति को कोई बीमारी होगी वो चल बसा, पूरा जीवन एक बच्चे पे हमारी भारतीय नारी ना कहीं दूसरी शादी करती है, ना कहीं किसी का ओढ़ना ओढ़ती है, किसी का दुपट्टा ओढ़ती है। पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उसको नौकरी लगवाने में और उसकी शादी में, ब्याह में पूरा जीवन उस एक बच्चे के लिए काट लेती है हमारी भारतीय संस्कारी नारी।